वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव। तो इसमें आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रूल्स करेंगे। तो आज पढ़ते हैं हम डेरिवेटिव्स के कुछ स्टैंडर्ड रूल। तो डेरिवेटिव के जो स्टैंडर्ड रूल्स है उसमें फर्स्ट रूल जो हमारा है वो है डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ज़ीरो। मतलब कि जो डेरिवेटिव है किसी भी कांस्टेंट का, लेट कर लेते हैं जो हमारा के है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव अगर हमने लेना है तो वो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ आप लोगों को डेरिवेटिव का साइन पता होगा, डी बाई डी एक्स, दैट इज ए सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, सिंबल है डेरिवेटिव का। इसको हमने लेना है ऑन द बोथ साइड, y की तरफ भी एंड k की तरफ भी। देखो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है dy बाय dx, बट ये नहीं हो रहा, ये हमारा x के विद रिस्पेक्ट करना है, यहाँ x का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो इसलिए ये जो कांस्टेंट है ये पूरी टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको आप सिंपल वे से भी याद कर सकते हो कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अब एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू 6, इसका डेरिवेटिव करो, तो बोथ साइड हम पहले डेरिवेटिव का सिंबल लेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव कर दिया हमने बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये तो बन गया dy बाई डी एक्स, ये हमारा हो गया ज़ीरो, ठीक है जी। ये हमारा था फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल हमारा डेरिवेटिव का क्या हमने पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ज़ीरो, ठीक है। अब हम सेकंड रूल की तरफ चलते हैं जो हमारा है डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल इज 1, ठीक है। अब हमारे वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल की बात कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं हमारा सेकंड। अब हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड रूल जो है वेरिएबल जो है वो 1 होता है। वो किस तरह होता है देखते हैं अभी। या इतना तो आप सबको क्लियर है ना वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है, ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ लेते हैं। अब देखो डिफ्रेंसिएशन लें अगर दोनों तरफ हम लोग, ये देखो ये तो सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, बट इधर क्या हो रहा है, ये वाला x और ये वाला x कट हो रहा है बिकॉज एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में है। अब ये d भी कट हो रहा है बिकॉज एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो इधर कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स 1, ठीक है। तो इधर आ गया 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि कोई भी वेरिएबल हो उसका हमने डेरिवेटिव लेना है वो ऑलवेज 1 रहता है, ठीक है। कोई कांस्टेंट ले रहे हैं तो उसका 0 आ जाएगा डेरिवेटिव, अगर वेरिएबल ले रहे हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे दो बेसिक से स्टैंडर्ड रूल्स हो गए जिसके बारे में आप मोस्टली जानते होंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टैंडर्ड रूल की तरफ। देखो हमारा थर्ड स्टैंडर्ड रूल जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक डेरिवेटिव लेके दिखाओ जो वेरिएबल है हमारा x है वो मल्टीप्लाई हो रखा हो कांस्टेंट से, ठीक है। ये जो y इज इक्वल टू ले रहे हैं ना, ये y का कोई फंक्शन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है वो किस में हो, वेरिएबल हो, हमारा जो x है वो वेरिएबल है और वो मल्टीप्लाई हो रखा हो किसी कांस्टेंट से, मतलब k हमारा कांस्टेंट आ गया, x वेरिएबल आ गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड। अब देखो इस केस में जब मल्टीप्लाई हो रखा हो कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ तो हमने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है ना इसको बाहर ले लेना है, डेरिवेटिव के बाहर ले लेना है, क्योंकि इसको एज इट इज़ रखना हमने। अब इसको ज़ीरो नहीं हम कर सकते बिकॉज अगर ज़ीरो कर दिया तो ये फंक्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा, पर हमने इस फंक्शन को ख़त्म नहीं करना क्योंकि इस फंक्शन में x की वैल्यू है, ठीक है। तो जब x से मल्टीप्लाई हो रखा हो तब हमने कांस्टेंट बाहर ले लेना है। अब देखो कांस्टेंट बाहर ले लिया, डेरिवेटिव के बाहर ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव तो हो नहीं रहा, इसको एज इट इज़ रख दो। तो ये हमारा वही वेरिएबल का क्या होता है डेरिवेटिव 1। इधर हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स का k, ठीक है। ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल। अब एक एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं
मतलब थ्योरेटिकल सा हो गया ये पार्ट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम y इज इक्वल टू 6x रख दें, 6 हमारे पास कांस्टेंट, x हमारे पास वेरिएबल, तो इसका कैसे करेंगे हम लोग? डिफ्रेंसिएशन लेके फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों साइड, ये मत भूलना कि डिफ्रेंसिएशन दोनों साइड लेनी है, ठीक है। ये तो सिंपली मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर वही स्टेप फॉलो करते हैं, क्या किया था हमने, x जो कांस्टेंट था k उसको x से बाहर ले लिया था, इधर हमारे पास कांस्टेंट 6 है उसको ले लेते हैं बाहर, डिफ्रेंसिएशन ओनली करेंगे x का, ठीक है। ये तो हो गया भाई 1। इसको आप कट करके भी शो कर सकते हो, अगर नहीं करना तो सिंपली आप 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रूल हमने पढ़ा हुआ है सेकंड वाला। तो इसका भी आंसर कैलकुलेट करके आ जाएगा 6 dy/dx 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये इसका आंसर आ जाएगा 6। तो ये रहा इसका मतलब कि जो आपका न्यूमेरिकल था, सम था, उसको मैंने एक फॉर्मूले के बेस से भी करवा दिया और उसका एक एग्जांपल लेके भी करवा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टैंडर्ड रूल की तरफ। तो हमारा फोर्थ जो स्टैंडर्ड रूल है वो है डेरिवेटिव ऑफ ए पावर फंक्शन। मतलब अगर कोई फंक्शन पावर में हो, जैसे x का हमने n ले लिया पावर, तो इसका डेरिवेटिव अब हम कैसे करेंगे? तो बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन, वही पहले सिंपल वाला स्टेप करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर पावर में आ जाए तो उसमें एक हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो क्या होता है, ये जो पावर है इसको आगे लिखेंगे, देन फिर ये वाला सेंटर वाला पावर को छोड़ के x, देन ये जो भी पावर होगी उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस वाले x की, मतलब ये अब हमने पावर नहीं लेनी, अब x लेना है। पहले इसके साथ जब हमने ये फॉर्मूला कर दिया, अगेन जब डिफ्रेंसिएशन होगी तब ये अकेले x की होगी, तो ये तो सिंपली 1 हो जाएगा। ये हमने डिफ्रेंसिएशन से बाहर ले लिया, मतलब इसकी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रही, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर हम करें तो डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल फंक्शन जो है वो क्या होती है, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा n(x n-1), ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा पावर वाले फंक्शन का। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स सपोज y इज इक्वल टू 2x + 1 की होल पावर स्क्वायर, क्यूब कर लेते हैं इधर, ठीक है, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्यूब कर लिए हमने, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो डिफ्रेंसिएशन की हमने बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो ये हमारा x है, ये n है, अब इस पे ये वाला रूल लगा देते हैं n(x n-1) वाला। तो n हमारे पास 3 है, वो आगे आ गया, देन हमारे पास x 2x + 1 है, यहाँ पे n-1 करना है, 3 - 1। अगेन हमने डिफ्रेंसिएशन करनी थी इसको छोड़ के अंदर वाले फंक्शन की, वो क्या है 2x + 1, ठीक है, इधर dy/dx। अब ये तो डेरिवेटिव के बाहर है, कुछ भी नहीं, पावर इसमें रिड्यूस कर दो, 2x + 1 का स्क्वायर। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे होगी? देखो ये ब्रैकेट है, मतलब ये dy/dx जो है ये इसके साथ भी है एंड ये 1 के साथ भी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसको खोल के बताती हूँ। ये 2x के साथ भी है, देन प्लस का साइन है, तो ये 1 के साथ भी है। देखो अब इस पे पुराने वाले रूल्स ही आप अप्लाई करोगे। ये डिफ्रेंसिएशन हो रहा है जब किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लगा होता है। हमने अभी रूल करके हटे कि वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट लगा हो तो क्या करना है, कांस्टेंट आगे ले लेना है, डेरिवेटिव देन फिर x का, ठीक है। तो 1 जो है हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा 2, ये हमने पढ़ा है डेरिवेटिव जो वेरिएबल का है वो 1 होता है। अगर इस तरह से नहीं याद होता तो आप x कट करके dd कट करके सिंपली 1 लिख सकते हो, +0
ये यहाँ पे ब्रैकेट में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 करेंगे 2 ही बचेगा, ठीक है। ये इतनी, अब देखो ये 3 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा, एंड बीच में ये जो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ये लिख देते हैं, a स्क्वायर हमारे पास 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, 2x प्लस 1 मतलब 2ab प्लस b स्क्वायर जो हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये 6, जब 6 को अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 24x का स्क्वायर, एंड 6 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, एंड ये हमारा हो जाएगा फाइनलाइज आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हम क्लास का लेक्चर ख़त्म करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।